अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे साथ संयुक्त सचिव माननीय आराधना पटनायक मैडम मंच पर उपस्थित हैं। अ वार्म वेलकम टू यू मैम। बनती है, साइंटिफिक पैनल ने इंडस्ट्री को बुलाती है, अगर मिल्क का है तो मिल्क इंडस्ट्री को बुलाती है, बुला के चर्चा करते हैं, चर्चा करके उनका आपका इश्यूज क्या है बोलते हैं। अगर पेस्टिसाइड्स एमआरएनएस बनाना है, अब इश्यूज क्या है पूछते हैं। उसके बाद एक मिनट, राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है, मणिपुर दूसरे तथा सिक्किम तीसरे स्थान पर है। स्थान प्राप्त हुआ है। थैंक यू सर। दूसरे स्थान पर तथा ग्वालियर पांचवें। उत्तर प्रदेश का तालियों से देश में सबसे बड़ी और अहम जिम्मेवारी, ये जिम्मेवारी छोटी नहीं है। कोई देश तब समृद्ध हो सकता है जब ये देश के नागरिक स्वस्थ हो, और देश के नागरिक स्वस्थ तब रह पाते हैं जब अपने आहार विहार का अच्छी तरह से नियमन करें, और उसके लिए उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसके लिए गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के फसाई के द्वारा काम हो रहा है। इस फसाई इंस्टीट्यूट के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं। आप साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। ये देश की एक विशेषता भी रही है। जब आपको कोई साइंटिस्ट के रूप में संबोधित करते हैं, आपको एक्सपर्ट के रूप में संबोधित करते हैं, केवल इतना ही नहीं है, इस दृष्टि से सोसाइटी आपको देखती भी है। और उन्होंने जाओ और इंडस सिविलाइजेशन के साथ उसको जोड़ा। दोस्तों, इंडिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश का खान पान हमारी तरह से होता है। हमारा मिनरल कंटेंट्स, हमारी जमीन में जो है, हमारा वाटर का जो स्टैंडर्ड है, कंटेंट है, उससे हमारा बॉडी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हमारा कंपोजिशन कौन सा है? जिस धरती से आप पैदा होते हैं, एक धरती का आपका बॉडी का कंपोजिशन बनता है। और इसलिए हमारा खान पान, जीवन शैली, दो चीजों को जब हम स्टैंडर्ड तय करें, तब हमारे सामने एक रेडीमेड स्टैंडर्ड है वेस्टर्न का। हाइजेनिक की दृष्टि से गुड, उसमें कोई हाइजेनिक की दृष्टि से दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करो, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जब हम हमारा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तब क्या आपने कभी स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए
या तो कोई रेसिपी तैयार कर रहे हो तब अपना ट्रेडिशनल किचन को देखा। हमारा पूर्वज 100 साल की आयु तक जिंदा रह क्या उसकी खान पान थी, उसके लिए कभी स्टडी रिपोर्ट तैयार किया, उसका पब्लिकेशन कोई फसाई के बुक में आया, या तो जिस यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो उसके पर आपने उस विषय पर कभी आर्टिकल लिखा क्या? दोस्तों, हमारा किचन एक बेस्ट फूड हमें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए दिन में, हमारा खान पान की दिनचर्या का खान पान क्या होना चाहिए, हमारा किचन, हमारा ट्रेडिशन, हमारे जीवन शैली, उसके साथ कभी मैपिंग किया क्या? सभी जगह पे फूड स्टेट है ही, फूड स्ट्रीट हम बनाएंगे तभी बनेगी ऐसा नहीं, लेकिन एक बेंचमार्क करना है कि भाई फूड स्ट्रीट कैसे होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें मिलनी चाहिए, उसको हाइजेनिक दृष्टि से क्या ख्याल रखना चाहिए, वहां जो बना रहे हैं कुकिंग करने वाले को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो पिरोसते हैं उसको क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, जो लोग बैठते हैं यहां से कोई खाने के लिए जाएंगे फूड स्ट्रीट में बैठते हैं उसको भी क्या ख्याल रखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, एक स्टैंडर्ड के रूप में लोग देखे और ऊपर लिखा हो फूड स्ट्रीट गवर्नमेंट स्पॉन्सर। धीरे धीरे उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस व्यापक तौर पर लाने की आवश्यकता है और नहीं पढ़ना है, वेलनेस पर ध्यान देना है, एंड इट इज वन पार्ट ऑफ वेलनेस, एक वेलनेस का पार्ट, आपका फूड कोर्ट वेलनेस का पार्ट है। दोस्तों, हमारा शास्त्रों ने, हमारा पूर्वजों ने हमें खान पान जीवन शैली ऐसी दी है, फास्ट करना हमारा जीवन शैली का एक पार्ट है, तो ये हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है। कौन से त्योहार में फेस्टिवल है उसमें फास्ट करते हैं तब क्या खाना क्या नहीं खाना, सीजनल फेस्टिवल में, रिलीजियस फेस्टिवल में, कई सीजन में कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल है उसके साथ हमारा पूर्वजों ने उसको फास्ट में क्या खाना है ये भी तय किया था। इट इज ऑल्सो ए साइंटिफिक सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम से तैयार किया गया था। यहां बैठे हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी को मेरा आग्रह है कि उस दिशा में भी एक बार आप सोचिए कि देश बहुत सामर्थ्यवान देश है, देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आज दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। मैं एक बार नासा गया था, मैं गया तो कई लोगों से मुझे वेलकम करने के लाइन में खड़े थे कई लोग, उसने मेरे साथ हैंडशेक कर रहे थे, एक ने हिंदी में मुझे मेरा स्वागत किया, तो मैंने कहा इंडिया से है? उन्होंने कहा हाँ मैं इंडिया से। मेरी विजिट होने के बाद एक साइड में मुझे मिले तो बातचीत हो रही थी, मैंने कहा कितने इंडियन है, तो उन्होंने कहा 10 में से 3 इंडियन है। ये हमारी संपदा है, यू आर ऑल आर आवर एसेट, आप सब लोग हमारे एसेट है, लेकिन हमें हमारी एसेट का उपयोग केवल दुनिया में कोई जगह पे सिस्टम बनी हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन करा देना और यही दिशा में सोच के हमें तय करना तो होगा ऐसा। हम जिस तरह से देश को देखते हैं, आज हेल्थ एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। कोई पेशेंट बीपी के पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड पेशेंट है, 2-3 टैबलेट खाते हैं, 2 टैबलेट खाते हैं, 3 टैबलेट खाते हैं, ये हालत हमारी हुई है। टैबलेट किसी को लंबा टाइम के लिए जिंदा नहीं रख सकता है। इट इज वन टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी, केमिकल से अल्टीमेटली तो आप पेट में केमिकल से डालेंगे ना। स्वस्थ रहने के लिए वेलनेस ही उसका बेस्ट सॉल्यूशन है। हमारा सारा खान पान में दोस्तों, आप खान पान से आपकी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई डॉक्टर को देखा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई दवाइयां नहीं देता है और आपको हेल्दी कर देते हैं।
केवल खान पान में बदल करने से। कोविड क्राइसिस के दरमियान एक दूसरी भी स्थिति मैंने देखी, का ध्यान रखेंगे, लेकिन हिंदुस्तान दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नया भारत में आज जिस तरह से मिडिल क्लास बढ़ रहा है, इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी है, कोविड के बाद दुनिया का जीडीपी ग्रोथ 1%, 2%, डेवलप्ड कंट्री भी 3%, 4%, चाइना 4.5% पर रुका है। दोस्तों आपका और मेरा देश हिंदुस्तान आज 7% जीडीपी ग्रोथ से आगे। हम अभी वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सारा नगर नगर ही है। 5000 साल पहले वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता था, आज भी है। हम कितना डेवलप्ड थे, हम दुनिया को कैसे सिखाते थे। आज हम सिटी प्लानिंग की बात करते हैं, धोलावीरा में जाके उसकी ड्रेनेज, ट्रामा वाटर, सिटी प्लानिंग देखने जैसा है, 5000 साल पहले था। और इंडिया के लिए हमारा नेचर, स्वभाव ये सहकार है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को सहयोग करना ये हमारा स्वभाव है। और ये तरीके से मोदी जी ने काम लिया। उस वक्त पॉलिटिक्स तो बहुत होता था, ये बात अलग है, ये यहाँ उल्लेख करने का विषय नहीं है, लेकिन जब कोविड चल रहा था मोदी जी ने कहा, और उस वक्त में जब दुनिया के साथ मीटिंग कर रहा था तो दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर मुझे बताते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं ड्यूटी पर, हमारे यहाँ नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत है। तब मैं कहता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मी, सारा कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजा के उसको प्रोत्साहित किया, ताली बजा के उसको प्रोत्साहित किया, ट्राई कलर एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा हरा के उसको प्रोत्साहित किया। नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में कई आप लोगों ने व्हाट्सएप में वीडियो देखे होंगे, एक नर्स ड्यूटी दे रही हो, 1 महीने से कंटिन्यूस कोविड वार्ड में ड्यूटी देती हो, 3 महीने के उसके छोटी बच्ची हो। दोस्तों बच्चे के प्रति किसी को प्यार नहीं होता, और कोई भी माँ 3 महीने के बच्चे को मिलना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? चाहेगी। वो इसलिए मिलना नहीं चाहती थी कि वो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही थी, उसको ऐसा था कि मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी को लग सकता है। वो घर नहीं गई, ड्यूटी देती रही, कई डॉक्टर ने अपने प्राण गंवाए।